सवाल बनकर मैं फिर उठूंगी, सवाल बनकर मैं फिर उठूंगी। जो बन पड़े तो याद रखना, मेरा थाना जाना बेकार ना जाए, हर झूठी धाराओं का तुम सब हिसाब रखना। शाम जैसे जैसे सूरज ढल गई, जब प्रेशर बढ़ने लगा तो ये लोग पहले ढूंढे कि इस लड़की पे पहला केस है कि नहीं। क्या आप लोग वैसे लोग को चुनते जिस पे पहले केस है कि नहीं? फिर देखते हैं प्रोटेस्ट में ये लोग बोल रहे हैं मैं क्या गलत बोली, हमारी लड़ाई यहाँ की भ्रष्ट सिस्टम से है। आदरणीय राहुल गांधी जी को कि कहीं ना कहीं हम सब युवा आपको देखते आए पढ़ते आए हैं, आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम सब महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। आपकी गठबंधन की सरकार है, हमको सरकार से लेना देना नहीं है, पार्टी से लेना देना नहीं है। कम से कम आप इतना तो विश्वास दिखाते हैं कि झारखंड के हर युवाओं के साथ हम हैं। आप आते जब प्रतिमा के साथ इतनी अश्लीलता वाला हरकत किया गया, हमारे साथ जब हुआ, मुझे डिटेन कर लिए बिना बताए, तब मैं चाहती कि वो एक ट्वीट तो कर दें कि क्या हो रहा है जी झारखंड के छात्रों के साथ। झारखंड में छात्रों को किस तरह से दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को कैसे दबाया जा रहा है, इसकी कई बानगी हमने दिखाई। हमने ये भी दिखाया कि कैसे जेएमएम के जो गुंडे हैं वो पट्टा डाले हुए, हाथों में लाठी लिए हुए छात्रों को पीटते नजर आए। एफआईआर उल्टे छात्रों पर की जा रही है, उन्हें घर से उठाया जा रहा है और पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है क्यों उसे उठाया गया। एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्रा अमीषा प्रसाद, जिन्हें घर से उठाया गया था, 7-8 घंटे तक थाने में रखा गया बिना किसी वजह के, कोई ठोस कारण बताए हुए, और तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। सवाल है कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है इन छात्रों के साथ, जिन्हें गिरफ्तार करके, जिन्हें थाने में रखा गया डिटेन करके 7-8 घंटे तक। अमीषा प्रसाद वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रिपब्लिक भारत पर। अमीषा, उस दिन हमने वीडियो देखा था आपका कि आप पूछ रही हैं कि भाई बताइए तो मुझे क्यों ले जा रहे हैं, क्यों लाया गया है, लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा, अगर मैं कहीं विरोध प्रदर्शन कर रही हूं तो क्या उस वजह से, क्या पुलिस बोल कर ले आई थी? और मैंने देखा पूरी फोर्स लेकर आई थी, 2-3 थानों की फोर्स लेकर। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को झारखंडी जोहार। एक से कहना चाहूँगी कि सवाल बनकर मैं फिर उठूँगी, सवाल बनकर मैं फिर उठूँगी। जो बन पड़े तो याद रखना, मेरा थाना जाना बेकार ना जाए, हर झूठी धाराओं का तुम सब हिसाब रखना। मैं कहना चाहूँगी कि जिस दिन मुझे विदाउट इन्फॉर्मेशन सर, एक होता है ना कि हमारा फ़ोन ऑन है, आप फ़ोन करके बोलिए, आप कोई नोटिस भेजिए, विदाउट इन्फॉर्मेशन 3 गाड़ी पुलिस आती है, 3 महिला पुलिसकर्मी बाकायदा हमारे रूम के बाहर में आके नॉक करती हैं। मैं खोलती हूँ, उन्होंने कहा कि अमीषा आपको कोतवाली थाना जाना है पूछताछ के लिए। मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि क्यों जाना है, इसका रीज़न बताइए। मैं एक बाहर में लड़की हूँ और आप डायरेक्टली आके मुझे बोलेंगे तो हमारा जहन में सवाल आता है सर कि आखिर क्यों। तो उन्होंने जवाब दिया बस आधे 1 घंटे में आपको आ जाना। क्या टाइम था? उस टाइम हो रहा था सर 1:30 से 2 बज रहा था। वो हमारे यहाँ पे आई थी एक्चुअली में 1:30 बजे और मुझे लेके गई तो 2 बज गया था। रात के? नहीं, दोपहर के। तो वो मुझे आई, उसके बाद मैंने उनको वेलकम किया। मैंने बोला कि बड़ी हैं, आंटी हैं, तो मैंने बोला आंटी आप बैठिए, पानी देते हैं, पानी दिए। फिर हम लोग रेडी होके फिर चले गए। रास्ते में भी मैंने पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि अमीषा जी बस पूछताछ है। जब वहाँ पे गई तो 1 घंटा बीत जाने के बाद एक पुलिसकर्मी आती है, कहती है चलिए आपको असलियत बता ही देते हैं। हमने बताइए आप पे केस हुआ है। हम लोग किस चीज़ का? मतलब प्रोटेस्ट को लेके। हम लोग प्रोटेस्ट को लेकर कल आप थी, हम लोग पुतला दहन में मैं नहीं थी, वहाँ पे लड़कियों के साथ मारपीट हुआ तो मुझे बताया गया, तो मैं प्रतिमा के साथ, जी हाँ, प्रतिमा से जो मारपीट हुआ उसके बाद मुझे बताया गया तो मैं उनको संरक्षण देने, उनको सपोर्ट करने के लिए गई। मुझे पता चला कोई लड़की रो रही है। ओ अच्छा, तो आप पे केस हुआ है क्योंकि पता चला है कि आपने बहुत अभद्र बातें बोली हैं। मैंने उनको कहा कि एक भी प्रूफ करा दे कि मैंने कोई भी अभद्र बातें बोली हैं। उसके बाद सारा मामला वैसे ही हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वहाँ पे जो हमारे सपोर्ट में, मुझे कोई आइडिया नहीं है सर कि कैसे कैसे बाबूलाल मरांडी जी, रोशनी खलको जी कैसे हमारे सपोर्ट में आई, लेकिन विपक्ष का आ जाना सपोर्ट में, और कहीं ना कहीं एक होता है कि हौसला मिलता है कि चलो कोई तो है। उन्होंने कहा, मीडिया भी आई कि आपने अमीषा जी को जो गिरफ्तार किया है आखिर क्यों किया है, बस इसका जवाब दे दीजिए। कुछ सारी बात को गुमराह करने लगे ये लोग। स्टार्टिंग में मुझे कह दिए कि आपको प्रोटेस्ट में लाए हैं। जब शाम होने लगी, जब प्रेशर बढ़ने लगा, मीडिया आने लगे, नेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, बड़े बड़े लीडर्स हो, सब जब आने लगे, तब ये लोग क्या किए हैं, मुझे अंदर में कहते हैं कि मैं आपको एक लेटर दे रहा हूँ, इस लेटर को आप रिसीव कर लीजिए। तो मैंने बोला क्यों? क्योंकि नहीं, वो आपको नोटिस दे रहे हैं। बोला आप थाने में बुला के नोटिस देंगे? हम संविधान नहीं जानते, हम कानून नहीं जानते हैं। तो बोल नहीं अमीषा जी इसीलिए आपको बोला गया है, प्रोटेस्ट का कोई मामला नहीं है। आपको सैमफोर्ड वाले हॉस्पिटल में जो केस हुआ था आप पे, आपका एक में बेल हो गया ST-SC में, एक में नहीं हुआ है, इसलिए बोला नहीं ये तो मामला नहीं है। अभी तो मुझे कुछ और बताया गया। तो शाम जैसे जैसे सूरज ढल गई, जब
प्रेशर बढ़ने लगा तो ये लोग पहले ढूंढे कि इस लड़की पे पहला केस है कि नहीं। उसके बाद में वो लाद दिए। उसके बाद जो सैमफोर्ड हॉस्पिटल का केस जो थाना प्रभारी संभाल रहे थे, सदर थाना प्रभारी, नाम है उनका आदरणीय कुलदीप सर जी, उस समय भी सपोर्ट नहीं किए थे वो, और आज भी बोलते हैं कि प्लीज इसको रिसीव कर लीजिए। एक बात बताती हूँ मैं, बीएनएस के प्रावधान में ये है सर कि आप कभी भी कोई महिला को ऐसे बिन पूछे, बिन परमिशन का नहीं ले जा सकते। आप कहीं ना कहीं बीएनएस का उल्लंघन किए हैं। उसके बावजूद में मैं गई क्योंकि मैंने अपने माँ का स्वरूप देखा। उसके बावजूद एक और आप लोगों ने उल्लंघन कर दिया, वो ये है कि मान लीजिए कोई भी पुलिसकर्मी मुझसे पूछताछ करेगा तो वीडियोग्राफी बनाएंगे कि नहीं? आपने बनाया? क्यों बनाएंगे आप? मैं सवाल ही ऐसा कर रही हूँ कि आपको बनाने नहीं बना। मैंने पूछा, वो मैंने लेटर रिसीव नहीं किया। हमारे एडवोकेट तब तक आ गए थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं हम रेट फाइल कर देंगे, आप लोग गलत किए हैं, हमारा क्लाइंट के साथ बहुत गलत है। धीरे धीरे मुझे ये कहा गया कुलदीप सर के द्वारा कि प्लीज़ अमीषा जी आप जो है बाहर में अच्छे से बात रखिएगा, सैमफोर्ड का ही मामला है। सर एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं दिन भर कुछ खाई नहीं थी और मुझे बिन खाई उठाया गया। भूखे पेट आपको 7-8 घंटे कितने नहीं, मैं सुबह से कुछ नहीं खाई थी और 7-8 घंटे रहने के बाद शाम में मुझे चाय बिस्किट मिली। सर ने ऑफर करा कि कुछ खाओगी, तो चाय बिस्किट खाने के बाद कुछ इच्छा नहीं हुई खाने का। और एक दिन पहले प्रोटेस्ट में जब आई थी तो रात के 2 बजे घर पहुंची, तो उस दिन भी कुछ खाना हुआ नहीं था, मैं शाम में खाई थी। तो दिन भर क्या हुआ कि बहुत ही एक होता है ना हैक्टिक टेंशन, कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर आता है सर। 7-8 घंटे आप किसी बेवजह का बैठे हुए हो तो मेंटली प्रेशर मैंने देखा, मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं सभी थाना प्रभारी जितने मौजूद थे, मेरी वॉमिटिंग वहाँ होने लगी। तो उन लोगों को लगा मेरी तबीयत खराब हो गई है तो आपको मीडिया में बाइट नहीं देना है। एक्चुअली में मेरी तबीयत खराब होगी, चक्कर आ रहा है, बीपी लो हो गया है, इस टाइप का। तो वो लोग मुझे बोले कि चलिए आपको पहले हम इलाज करवा लेते हैं, पहले घर छोड़ लेते हैं, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो घर छोड़ते हैं, वरना फिर इलाज करवाते हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला। और मुझे सभी मीडिया लोग से दूर लेके हमें ले गए गाड़ी में बिठा के। मीडिया से बात नहीं करने दी। मीडिया से बात नहीं हुआ मेरी। उसके बाद एक चीज़ हमें सवाल जो है वो मैं करना चाहती हूँ, आदरणीय कुलदीप सर जो सदर थाना के प्रभारी हैं, सैमफोर्ड का मामला वही देख रहे हैं। सैमफोर्ड इतना बड़ा अस्पताल, उसमें आप अभी तक मैंने जो केस किया आप तो पूछताछ किए नहीं। आप कितने लोग को डिटेन करके लाए जी? अमीषा प्रसाद, अभी सबसे बड़ा सवाल आता है क्या आप अमीषा प्रसाद को 2 महीने के बाद डिटेन करते हो और उसके बाद ये कहते हो कि अमीषा प्रसाद मैंने आपको पुराने केस में डिटेन किया है। सवाल यहाँ ये आता है कि कुलदीप सर मेरे जाने के बाद पता है सर क्या दिए हैं बयान? मैं सुनी कल तो मैं दंग रह गई कि मुझे बाबू मुन्नी बेटा कर लिए हैं और बाद में बयान देते हैं कि मैं अमीषा प्रसाद एक छात्रा नहीं है, अमीषा प्रसाद एक संगठन की फाउंडर है और अमीषा प्रसाद जो है उनको पुराने केस में लाया गया था कि तोड़ फोड़ की थी। मैं पूछना चाहूंगी सर आपको शर्म नहीं आया इतना झूठ बोलते हुए एक कैमरे में मीडिया के सामने? मैंने कौन सा नोटिस का आपको जवाब नहीं दिया? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अमीषा प्रसाद को नोटिस भेजे, वो जवाब नहीं दिया गया इसलिए उनको लाया गया। पॉइंट नंबर 1, अगर मान लीजिए इफ मैंने जवाब नहीं भी दिया था तो भी आप मुझे 3 बार नोटिस भेजेंगे, फिर वारंट भेजेंगे, फिर गिरफ्तार करेंगे सर। लेकिन आपने एक ही नोटिस भेजा सर और ये है, मैंने तुरंत ये उनका भेजा हुआ नोटिस है। अच्छा, ये नोटिस जो भेजा था जी, ये नोटिस जो दूसरे केस की बात हाँ, है 286/2026 की है। और ये 17 जून का डेट है, 17 जून को नोटिस। हाँ, 17 जून को इन्होंने एक्चुअली मेरे पे जो केस किया है वो 17 जून को किया है। ये जो नोटिस उन्होंने भेजा है वो मुझे मिला 14/7 मतलब जुलाई को, 14 जुलाई को। ये पुराने केस की। पुराने केस। और इसमें आपने जवाब दिया 3 से 4 दिन के अंदर मैंने उनको ये जवाब दिया था। 286/2026 का देख लीजिए कि विषय कांड संख्या इतना है 226/2026। सविनय निवेदन है कि मैं अमीषा प्रसाद निदेशक संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन। ये 286 वाला केस है। जी हाँ, तो मैंने ये आपने लंबा चौड़ा जवाब दे दिया था। बिल्कुल, और उसके बावजूद बाकायदा मुझे वहां से रिसीविंग प्राप्त हुआ। रिसीविंग जी रिसीविंग है ये। हाँ। ये एक्चुअली एक मिनट, ये रिसीविंग है, मैं दिखाना चाहूंगी। ये मुझे थाना से रिसीविंग प्राप्त हुआ था सर और रिसीविंग हुआ 25 जुलाई को रिसीविंग। और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमें आप जवाब नहीं। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये लोग मुझे 2024 कांड संख्या में नोटिस भेज दिए। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैंने तुरंत आईओ को कॉल किया है और बोला कि सर आप मुझे 2024 के केस में क्यों लपेट रहे हैं? वो किसी अभिमन्यु सिंह के नाम से वो केस रजिस्टर्ड था सर, लेकिन वो लोग मुझे 2024 के कांड संख्या, सोचिए 2 साल पुरानी बात है, उसका मुझे नोटिस भेजते हैं। सदर थाना का मोहर लगा रहता है। मैं पूछना चाहती हूँ क्या सबको चश्मा, काला चश्मा लगा के आप नोटिस भेजते हैं और बाद में जब मैं बोलती हूँ तो मुझे कहा जाता है मिसप्रिंट हो गया मैडम। इसलिए 25 तारीख को मैंने जो भेजा, जो गैपिंग दिख रहा है वो इसीलिए क्योंकि फेक नोटिस आया था, वो मैं बताई फिर से रियल नोटिस भेजे तब मैं जवाब दी हूँ इन लोग का। ये सारा मामला हुआ था सर उस दिन। सीधे सीधे कहीं ना कहीं आपको वो किसी तरह अंदर रखना चाह रहे थे। बिल्कुल। एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि आपने कह दिया कि हम प्रोटेस्ट के मामला में अमीषा प्रसाद को नहीं लाए, अगला दिन
प्रभात खबर में मेरे बारे में छपता है कि 14 नामजद FIR है, जिसमें एक FIR अमीषा प्रसाद है, 13 लड़का और 1 लड़की। मैं क्या बहुत बड़ी टेररिस्ट हूँ? मैं गुंडी हूँ? मैं आतंकवादी हूँ क्या, जो आप लोग मेरे पे इतने सारे केसेस लगा रहे, इतनी धाराएं लगा रहे हैं? और जो केस किए हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि सोच समझ के केस कीजिएगा। हर कोई बिकाव और हर कोई झुकने वाला और हर कोई दबने वाला नहीं होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हुंकार भर कर अपनी आवाज को पूरी जनता के आवाम को जगाने का काम करते हैं, और वही काम मैं कर रही हूँ। वो मेरे पे केस किए, वो ये सोच रहे हैं कि अमीषा प्रसाद शहबाज आलम की शिकायत पर जो जी हाँ, शहबाज आलम तो इरफान अंसारी के साथ दिखा था। जी हाँ, इरफान अंसारी जी के साथ दिखा था, वो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने सुना है कि वो स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग वैसे लोग को चुनते हैं जिसपे पहले केस है कि नहीं, फिर देखते हैं प्रोटेस्ट में ये लोग बोल रहे हैं। मैं क्या गलत बोली? हमारी लड़ाई यहाँ की भ्रष्ट सिस्टम से है सर। अभी कांग्रेस और JMM की गठबंधन है, कल को यहाँ पे किसी और की सरकार आएगी, तो ऐसा थोड़ी है सर हम लोग बोलना छोड़ देंगे। हमारा कहने का मतलब है जो दीमक बन के बैठे हैं भ्रष्ट सिस्टम में, वो हर दीमकों से हमारी लड़ाई है। हम इस युग के नए युवा हैं, हम लोग अपनी अधिकार और हक की बात को रखना जानते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, कोई भी प्रोटेस्ट अगर हम लोग करते हैं तो इसमें पॉलिटिकल एक एंगल देके लोग इसको रोकना शुरू करते हैं। एक बात है अमीषा कि आप युवा हैं, जेनजी हैं, छात्र हैं, लेकिन यही जेनजी युवा छात्र जब दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं तो राहुल गांधी, वो कॉकरोच पार्टी वाले दीपके और तमाम आम आदमी पार्टी सब आ जाते हैं, और यहाँ पर वो आपके साथ अभद्रता होती है, प्रतिमा के साथ अभद्रता होती है, JMM के गुंडे पीटते हैं, उल्टे FIR आप पर होती है। यहाँ पर वो कहाँ है? राहुल गांधी जो महिलाओं की आज़ादी की बात कर रहे थे पुणे में, अब कहाँ है? उनसे कोई उम्मीद है आप लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगी आदरणीय राहुल गांधी जी को कि कहीं ना कहीं हम सब युवा आपको देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम सब महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। आपकी गठबंधन की सरकार है, हमको सरकार से लेना देना नहीं है, पार्टी से लेना देना नहीं है। कम से कम आप इतना तो विश्वास दिखाते हैं कि झारखंड के हर युवाओं के साथ हम हैं। आप आते, जब प्रतिमा के साथ इतनी अश्लीलता वाला हरकत किया गया, हमारे साथ जब हुआ, मुझे डिटेन कर लिए बिना बताए, तब मैं चाहती कि वो एक ट्वीट तो कर दें कि क्या हो रहा है जी झारखंड के छात्रों के साथ। गलत है, आपका एक ट्वीट हम जैसे छात्रों के अंदर एक विश्वास पैदा करता है, लेकिन राहुल गांधी जी का कोई टिप्पणी नहीं आया अभी तक। क्यों? वही तो सवाल है ना सर, कि हम लोग जैसे युवा अगर सही रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ सही काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है इसको पॉलिटिकल रूप दे दिया जाए। अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मुद्दा है बीजेपी करवा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी, अगर कोई बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े जितने नेतागण हैं, आइए ना, कांग्रेस के भी आइए। अब कांग्रेस के, JMM के जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं यहाँ पे मौजूद, सब आइए ना, हम सबका स्वागत करते हैं। आप लोग सब सपोर्ट कीजिए। बीजेपी के कुछ नेता आ रहे हैं तो उन लोगों का कहना है कि बीजेपी करवा रहा है। नहीं, लेकिन बड़ी बात है कि FIR जब दिल्ली में हुई छात्रों पर, तो या बिहार में हुई, तो तेजस्वी यादव अल्टीमेटम देते हैं FIR रद्द करो, राहुल गांधी धरना देते हैं। यहाँ FIR की झड़ी लगा दी गई है, और बल्कि उल्टे उनकी सरकार है और FIR कीजिए। यहाँ के छात्र छात्र नहीं है, मतलब यही बात है कि यहाँ के छात्र छात्र नहीं, यहाँ के छात्र आतंकवादी है। अभी आप हाफ मर्डर का केस लगा दे रहे हैं, कोई भैया अगर किसी लड़की को बचा रहे हैं तो उसमें छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं। पता है सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लड़कों में? मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूंगी, कोई भी लड़का का प्रोटेस्ट में आगे आता है ना, तो उसका वीक पॉइंट सबसे है, जो लोग पकड़ते हैं एंटी विपक्ष वाले, कि अरे लड़का है ना, इसको छेड़खानी में घुसाओ, इसको रेप में घुसाओ। अब लड़की का लूप फॉल नहीं मिलता ये लोग को, तो लड़की लोग को क्या करते हैं कमजोर करने के लिए, कि तुम दंगा फैला रही थी, तुम आदिवासी जाति सूचक का इस्तेमाल कर रही थी। वही हुआ। मैं बताना चाहूंगी जितने भी हमारे झारखंड में जितने भाइयों बहनों के ऊपर केस दर्ज हुआ है, आप सबका प्रूफ के साथ उसका निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर आपको कोई दोषी मिलेगा तो आप उसको सजा दीजिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ सर, कोई आपको दोषी नहीं मिलेगा। ये सभी हम बच्चों की आवाज़ को दबाने की एक काम है, और मैं यही कहना चाहूँगी फिर से कि सिर्फ हंगामा करना हम सबका मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना हम सबका मकसद नहीं, हम सबकी कोशिश है कि आप लोगों की सूरत बदलनी चाहिए। उस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही है आग, वहाँ तो जलनी चाहिए। कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है भैया, हमारा मकसद है कि हम लोग की जो लड़ाई है उसका निष्पक्ष जांच हो। JPSC JSSC जैसे मुद्दों पर सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप इसमें संज्ञान लेते हुए हम सभी को न्याय दें, आप जांच करें। हम 24/7 आपके साथ हैं, और मेरे में एक केस नहीं, आप 100 केस नहीं, आप 1000 केस लगा दीजिए, फिर भी आप हमारे मनोबल का तोड़ नहीं पाएंगे। एक कहावत है ना कि आप हमारे जिस्म में चोट दे सकते हैं, लेकिन हम हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। और वही बात हम आप युवाओं आपसे कहना चाहते हैं कि आप लाख केस कर लीजिए, हमारी आवाज़ इतनी ही प्रखर तरीके से, इतनी मुखर तरीके से आप तक जाती रहेगी। और एक और बात कहना चाहूँगी मैं भैया आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत
विनम्र निवेदन है आपसे, आपके राज्य के बच्चे हैं, आप राज्य के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। बहुत उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमें आज भी उम्मीद है और कल भी था और रहेगा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे राज्य के स्तंभ है। तो मैं चाहती हूँ कि संज्ञान लेने के साथ वो हर बेकसूर छात्रों पे जो FIR हुआ है उसको खारिज करने का काम करे। और हमारा जो मांग है बहुत जेन्युइन मांग है, हमारी भविष्य की मांग है। जब कोई गरीब बच्चा जब अपना बूढ़े माँ बाप का पेंशन लेके पढ़ता है ना सर राजधानी में, तो माँ बाप बोलता है ना, अच्छा जो ने बेटा तू ये बार ले ले, तू बन भी तो फिर दबी ने, तो हमारा लाठी बन, ये बोला जाता है। माँ बाप बच्चों को कहते तू लाठी बन, तो जो पढ़। और यहाँ पे 10 साल 12 साल मेहनत करने के बावजूद भी पता चलता है कि कोई रिजल्ट नहीं है। उम्रें निकल जाती हैं सर, शरीर हमारा एक जैसा कभी होता है क्या? जो 20-22 साल में जो लड़का लड़की दौड़ पाएगा वो 30 साल में दौड़ पाएगा क्या? उम्र का पड़ाव खत्म, माँ बाप के सपने खत्म। माँ बाप तो किसी के बहुत डेथ कर जाते हैं, सपने खत्म हो जाते हैं, शादियां नहीं होती, इतना सारा प्रॉब्लम है सर हमारे साथ। कौन सुनेगा हमारी दर्द को? राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगी सर, आप भी हमारी बात को सुनिए। और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे, मोदी जी आप देश के तमाम युवाओं के साथ जो आज इतनी गलत हो रही है, चाहे किसी भी राज्य के हो, आप हम लोगों की बात को सुनिए और निष्पक्ष तरीके का जांच का आदेश देते हुए हमारी सपने को उड़ान को तेज कीजिए। देखिए, ये सिर्फ एक छात्रा की मांग नहीं है, एक छात्रा की आवाज़ नहीं है। आप समझिए कि इस राज्य में करीब 1000 पर FIR हुआ है और वो अब तक क्या कर रहे थे? अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब उन्हें कानूनी लड़ाई लड़ने में डाल दिया गया है कि अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ और ज़्यादा मनोबल तोड़ने के लिए जो कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी के, उनसे पिटवाओ, झूठी FIR करवाओ। अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें क्या झारखंड इस देश का हिस्सा नहीं है? और क्या राहुल गांधी पुणे देहरादून का दौरा करते हैं, झारखंड नहीं आ सकते हैं? रांची क्या दूर है उनके लिए? या फिर यहाँ पर सत्ता की मलाई खा रहे हैं, शायद इसलिए वो खामोश रहेंगे? सहयोगी कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, रामगढ़।